बच्चों स्वागत है आपका आपके सबसे प्यारे चैनल मैथ्स मेरा जुनून में। आज एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं इस पॉलिनोमियल्स के। ये ग्राफ्स में ये बताना है कि इसके कितने जीरोस हैं। तो अब जीरोस को बताने का तरीका क्या है, जो ग्राफ होता है ग्राफ की वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है यही देखना है। तो ग्राफ की वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है ये मालूम चलता है कि ग्राफ कहाँ एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ देख सकते हो ये ग्राफ एक्स एक्सिस से टच ही नहीं कर रहा है, तो इसमें नो जीरोस यानी कोई भी जीरोस नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे वाले ग्राफ पे आओ तो यहाँ पे देखो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देखोगे तो ये ग्राफ में एक्स एक्सिस को ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो यहाँ 1 0 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है 1 2 3, तो यहाँ 3 जीरोस है। और ये कहीं ना कहीं इस ग्राफ में आप देखोगे तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ 2 जीरोस है। बच्चे कुछ मिस्टेक यहाँ पे कभी कर देते हैं, वो देखते हैं कि वाई पे भी टच कर रहा है, तो 1 और 2 जीरोस हो गया, जो कि रॉन्ग है। आप इस बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम चेक करते हैं एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरोस हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखा जाएगा तो 1 2 3 यानी 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ 3 जीरोस हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से जब भी ग्राफ आता है तो आप किस तरह से सवाल सॉल्व ax² + bx + c, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर a की बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे b की बात करेंगे तो -2 हो जाएगा और c की बात करेंगे तो -8। आपको तीनों पॉइंट मिल, इसमें तीनों कोफिशिएंट मिल गए, ये a b और c तीनों कोफिशिएंट है। दूसरा क्या है कि दूसरा हमें जानने की जरूरत है कि इसके जीरोस क्या है। अगर जीरोस मिल जाएंगे तो इन जीरोस से इसका रिश्ता क्या होगा ये भी हम निकाल लेंगे। तो इनके जीरोस देखेंगे तो इसके लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा इस सवाल को, तो पहले इसको फैक्टर करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड जीरोस। फाइंड जीरोस, हम जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका फैक्टर करेंगे बच्चों। अब फैक्टर देखो कैसे करते हैं बच्चों। फैक्टर करने का तरीका क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ इस एक्सरसाइज में हमें सीखनी होती है बच्चों। पहले ये वाला सेक्शन लेते हैं -8 एंड दिस इज 1 × -8 क्या होगा बच्चों -8। इसका फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों -2 × 2 × 2। इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि हमें -2 वैल्यू को लेके आना है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 2 4 एंड 2, तो 4 एंड 2 आया। अगर -2 बनाना है तो इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दो। आगे वैल्यू माइनस आते ही ये बात तय हो जाती है कि एक को माइनस देना है और एक को प्लस देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने पहले क्या किया, पहले पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस आगे हमने देखा। माइनस का आगे दिखना ये बताता है बच्चों कि इसके स्प्लिटिंग में जो स्प्लिटिंग वाली वैल्यू लिखेंगे एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यही होता है। तभी जाकर हम कहीं ना कहीं स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो इस फंडे के हिसाब से एक -4 है एक +2 है, तो देखिए x² और इसको लिखेंगे -4x + 2x, क्योंकि आप समझ रहे होगे दोनों को जोड़ने के बाद -2x ही आएगा एंड दिस इज 8। अब फैक्टर करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -4 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये भी x -4 बचेगा। इस हिसाब से x + 2 यहाँ बचा और x -4 कॉमन, x -4 दोनों में तो x -4 कॉमन हो गया और जो बचा वो x + 2। अब यहाँ से जीरोस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें जो जीरोस मिल रहे हैं वो x = 1 -2 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस रहेगा तो आपको माइनस में मिलेगा और यहाँ माइनस है तो आपको प्लस में मिलेगा। इस तरीके से दोनों जीरोस मिल गए। अब बच्चों हमें जीरोस मिल गए और कहीं ना कहीं हमने जो रफ किया था वो बात आपको समझ में आ गई, जिसको हम हटाते हैं। अब जीरोस मिलने के बाद बच्चों क्या करना है, तो जीरोस मिलने के बाद रिलेशनशिप स्थापित करना है कोफिशिएंट्स। जो कोफिशिएंट्स वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इन कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन स्थापित करना है। तो जो रिलेशन होता है उसके बारे में पहले बता दूँ। जो रिलेशन होता है वो होता है कि अगर जीरोस अल्फा बीटा हैं, अगर जीरोस को अल्फा बीटा लेते हो, एक जीरो को अल्फा ले लेते हो, एक जीरो को बीटा लिखते हो, तो यहाँ पे अल्फा हम ले लेते हैं -2 को और बीटा ले लेते हैं 4 को। वो कहीं ना कहीं मैं अपनी इच्छा अनुसार लिया हूँ। तो जो रिलेशन होता है बच्चों अल्फा + बीटा = -b/a, ये कोफिशिएंट्स है, इससे रिश्ते होता है। और दूसरा होता है बच्चों अल्फा बीटा = c/a, 2 वैल्यूज होती हैं बच्चों।
तो पहले अल्फा प्लस बीटा हम जोड़ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा -2 और बीटा 4 है, तो -2 + 4 = 2, ये हो गया। -b/a चेक कर लेते हैं तो -b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, -2 अपान a की वैल्यू क्या हो गई 1, आंसर 2। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हो गए, तो ये कहीं ना कहीं वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं अल्फा बीटा पे। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अल्फा बीटा निकालते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, बीटा की वैल्यू 4, तो 2 4 = 8, -8। और दूसरा c/a की बात करते हैं, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -2 और -8, और a की वैल्यू 1 हो गई, तो ये भी आ गया -8। तो ये भी -8, ये भी -8, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल आपके पास है, तो इसको px = क्या लिखेंगे, 4s² - 4s + 1। इसको सॉल्व करना है हमें बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, as² + bs + c। अब यहाँ s क्यों लिखे हैं, क्योंकि वेरिएबल s में यहाँ लिखना है, यहाँ x की जगह हम s लिखेंगे, यहाँ भी s है। यहाँ जो वेरिएबल रहता है वहीं अंदर लिखा जाता है बच्चों, और उसका कोई मतलब नहीं होता है, इतना ही मतलब समझने की जरूरत है। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तो आप देखो s² सेम है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितना हो गया, मिला सकते हो -4, और c की वैल्यू 1 हो गई, इतना काम हो गया। नाउ दूसरा हमारा काम है फाइंडिंग जीरोज। अब हम जीरोज की फाइंडिंग करेंगे। जीरोज को फाइंडिंग करने के लिए हम फैक्टर करते हैं, 4s² - 4s + 1। इसका फैक्टर करने का तरीका जो मैंने बताया था उसे याद रखिएगा। पहली वैल्यू लेते हैं और लास्ट वाली वैल्यू लेते हैं, दैट इज 4 × 1 हम ले लिया, और उसके बाद से उसका फैक्टर करते हैं, दैट इज 2 × 2, और हम देखना चाहते हैं कि क्या इससे ये बनता है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्लस है। जब आगे प्लस होता है तो दोनों वैल्यू या तो माइनस रहेगी, दोनों वैल्यू या तो प्लस रहेगी, क्योंकि पिछली बार मैंने बताया था कि अगर आगे माइनस आ जाता है तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, लेकिन इसमें दोनों या तो प्लस होगा, दोनों या तो माइनस होगा, ये होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये डिसाइड होता है, हमें -4 लाना है बच्चों, -4 लाना है, तो -2 ही मिलके -4 होता है। तो इसीलिए दोनों को हम नेगेटिव लिए हैं, क्योंकि सब जोड़ जाड़ के स्प्लिटिंग तो इसी की हो रही है, बीच वाले की बच्चों, बीच वाले की स्प्लिटिंग हो रही है। तो इस तरह से 4² - 2s + 1 हो गया। अब कहीं ना कहीं यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं, तो s - 1 हो गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं दिस इज 2s - 1, सॉरी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं -1 कॉमन लेते हैं, तो ये भी 2s - 1 हो गया बच्चों। 2s - 1 मुझे दोनों में दिख रहा है बच्चों, तो 2s - 1 लिख लिए, और जो बचता है उसको फिर लिख लिए 2s - 1। देखो यार, ये तो डायरेक्ट फार्मूले से भी होना था, लेकिन स्प्लिटिंग के द्वारा हमने सॉल्व किया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं अगर कहीं ना कहीं जीरोज की बात करूँगा, तो जीरोज में एक अल्फा ले लेता हूँ, इसके वजह से दैट इज 1/2, और बीटा ले लेता हूँ, दैट इज अगेन 1/2। आप सोच रहे होंगे कैसे मैं ये कहीं ना कहीं जीरोज लिख रहा हूँ। तो जीरोज लिखने का तरीका होता है, जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको = 0 कर दो, उस फैक्टर को =0 कर दो। इट्स अ टेक्निक टू फाइंड, इससे वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। तो हम दोनों के लिए वैल्यू लिखते हैं, 2s - 1 = 0, तो s = 1/2, और ये भी 2s - 1 है, तो 2s - 1 = 0, s = 1/2। दोनों से हमें कहीं ना कहीं जो जीरोज मिले हैं बच्चों, 1/2 मिले हैं। अब इसका यूज़ करने वाले हैं। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा एक बार चेक करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, दैट बिकम्स 1। नाउ अब -b/a को भी चेक कर लेंगे। -b की वैल्यू है बच्चों -4, देख लो यहाँ पे b की वैल्यू -4 है, और a की वैल्यू 4 है। इससे कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलता है 1। दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये वेरीफाई हो गया, ये वाला पोर्शन तो वेरीफाई हो गया। अब अल्फा बीटा = c/a चेक करना है। तो अल्फा बीटा हम पहले चेक करेंगे बच्चों। अल्फा बीटा में क्या है, अल्फा 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, दैट बिकम्स 1/4। अल्फा बीटा 1/4 आ गया बच्चों। और c/a की बात करते हैं, तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए c की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, तो ये भी 1/4 हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा केस भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी मूव टू थर्ड केस। हम तीसरे केस को सॉल्व करते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हम तीसरे पार्ट पे बढ़ते हैं, लेट्स मूव।
सो बच्चों अब कहीं ना कहीं ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और जो बचे हुए पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे इस सवाल को आप फिर से ध्यान से देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे। तो बच्चों पहले तो कहीं ना कहीं इसको क्रम से लिख लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, और कहीं ना कहीं इसको कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सॉरी। तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -7, और c की वैल्यू हो जाएगी -3। इस तरह से हमें तीनों वैल्यूज मिल गए, तीनों कोफिशिएंट मिल गए। नाउ फाइंडिंग जीरोस, जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका मैंने बताया था, पहला वाला वैल्यू लास्ट वाला वैल्यू लो, तो 6 इंटू -3 बच्चों क्या होता है? -18। इसका फैक्टर करेंगे बच्चों, तो हम पूरा फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब फैक्टर होने के बाद आगे माइनस है, पहले वाले सवाल की तरह आगे माइनस है, तो स्प्लिट में एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यहाँ पे हमें 7 बनाना है, तो 7 कैसे बनेगा? तो 3 3 = 9 एंड 2। अब 9 और 2 से 7 बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये 7 बन गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इसका फैक्टर करना है बच्चों। तो 3x कॉमन लेंगे, तो x 2x माइनस 3 बचेगा बच्चों, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 ही कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमें बचेगा 2x माइनस 3। अब ध्यान से देखोगे, ये तो हमारा रफ वाला काम था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। तो इसको इरेज कर दिया। अब फिर सवाल पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2x माइनस 3 जो है हमारा दोनों में कॉमन है, और उसके बाद से जो बचता है उसे हम लिख देते हैं 3x प्लस 1। इस तरीके से फटाफट इस बार हम वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए 2x माइनस 3, ये बच्चों ये समझिएगा अल्फा बीटा निकालने का तरीका है, ये मेथड है। इसको कहीं ना कहीं बच्चे इसी को इक्वल टू 0 कर करके पता नहीं क्या करने लगते हैं, कैसा इक्वेशन बनाने लगते हैं। अब इस बात को समझिएगा, ये अल्फा निकालने का तरीका है, दैट इज 3/2। इससे भी निकाल लेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1/3 सॉरी। तब कहने के यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वैल्यू लिख चुके हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? तो अल्फा की बात करेंगे तो यहाँ अल्फा क्या हो गया? 3/2, और बीटा क्या हो गया बच्चों? -1/3। दोनों वैल्यूज मिल गई। अब फटाफट हम चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा पहले चेक करते हैं बच्चों। अल्फा क्या है? 3/2, और बीटा क्या है? -1/3। इसको सॉल्व करना होगा बच्चों। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 6 2 3 = 6, 3 3 = 9, माइनस 3 2 = 6, दैट इज 2, दैट इज 7/6। अल्फा प्लस बीटा 7/6 आ गया। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे -b/a को निकाल के देखते हैं, तो b की वैल्यू -7 है ना, तो माइनस और b की वैल्यू तो -7 है बच्चों, और दूसरी चीज़ है a की वैल्यू 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो गया 7/6। तो ये तो हो गया वेरीफाइड, ये वाला पार्ट वेरीफाई हो गया बच्चों। फिर कहीं ना कहीं अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू पहले वेरीफाई करेंगे। अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/3। आपको सॉल्व करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट -1/2। तो हमें -1/2 मिला, ये बात क्लियर हो गई। अब ये क्या होता है, c/a को भी चेक करते हैं। c की वैल्यू आप देख सकते हो -3 है, -3 हमने पुट कर दिया, और a की वैल्यू 6 है। 3 1 = 3, 3 2 = 6, दैट इज अगेन -1/2। दोनों -1/2 हो गया, तो ये भी हो गया बच्चों वेरीफाइड। तो आपको समझ में आने लगा होगा कि सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह कहीं ना कहीं चौथा, पांचवा, छठा भी हमें सॉल्व करना है। सो प्लीज सी ऑल दिस।